संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस बार भी सदन के हंगामेदार रहने के आसार हैं। मणिपुर की हिंसा पर कांग्रेस चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़ें और जवाब दें। उधर संसद सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार ने कहा कि वह मणिपुर चर्चा के लिए तैयार है। संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने इसके लिए 31 बिलों को सूचीबद्ध किया है। इनमें दिल्ली का ट्रांसफर पोस्टिंग विधेयक, जनविश्वास बिल और डेटा प्रोटेक्शन बिल भी शामिल है। कांग्रेस ने बाढ़, बालासोर रेल हादसा, बेरोजगारी और महंगाई पर स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। कांग्रेस चाहती है मणिपुर हिंसा पर पीएम जवाब दें। सरकार का कहना है कि यह मामला गृह मंत्रालय के अधीन आता है। स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठी। स्पीकर ने अपील की कि संसद को सुचारू रूप से चलने दें। इसके बाद सरकार की ओर से संसद में सर्वदलीय बैठक चली। कोशिश संसद को सुचारू रूप से चलाने की है। सत्ता पक्ष की ओर से मानसून सत्र में 17 बैठकों में 31 बिल लाने की तैयारी है। पहले नंबर पर है दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए बिल लाया जाना है कि संसद के सत्र में भारत के संघीय ढांचे को कुचलने का, उसको बर्बाद करने का बिल सबसे पहले लाया गया। और अभी सर्वदलीय बैठक में मैंने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने अपना विरोध दर्ज कराया और ये कहा कि मोदी जी की सरकार को ये काला अध्यादेश वापस ले लेना चाहिए। ऐसा मैंने भी कहा। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, जयराम रमेश, ललन सिंह, महुआ माझी, रामगोपाल यादव, अनुप्रिया पटेल, एसटी हसीन समेत कई नेता मौजूद रहे। विपक्ष की ओर से मांग रखी गई कि न केवल मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो बल्कि पीएम इस पर बयान दे। हमारी पार्टी की तरफ से पहला मांग ये है कि आज मणिपुर की जो ज्वलंत समस्या है, 2.5 महीने हो गए जल रहे हैं मणिपुर। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं, सदन भी खुलने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को गुजारिश करूंगा कि 2.5 महीने तो चुप्पी साधी रहे आप लोग, अभी कम से कम सदन में आके तो बयान दे। सभी पार्टियां मणिपुर के बारे में चर्चा की मांग कर रहे थे। मणिपुर के बारे में चर्चा के लिए सरकार तैयार है और जब माननीय स्पीकर और चेयरमैन डेट डिसाइड करेंगे, समय डिसाइड करेंगे, तब सरकार तैयार है। और कुछ भी जो भी इश्यू है, नियम और प्रक्रिया के अनुसार स्पीकर और चेयरमैन के परमिशन के साथ सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हालांकि सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वह सदन चलाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। विपक्ष इस बात से और खफा है कि अब सत्ता पक्ष के सांसद ही व्यवधान पैदा कर रहे हैं। ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। नीतीश जी को संयोजक लेकर चर्चा है। अभी ये सब कोई बात नहीं है। अब अगली बैठक जब मुंबई में होगी तब आगे की चर्चा होगी। एनडीए और विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया के बीच पहली परीक्षा संसद के मौजूदा सत्र में होगी। इसी साल कुछ राज्यों में विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह सत्र भी हंगामेदार रहने की संभावना है। संसद का मानसून सत्र बेहतर ढंग से चलाने के लिए हुई सर्वदलीय बैठक भले ही अच्छे माहौल में हुई, लेकिन क्या संसद भी इसी समन्वय के साथ चल पाएगी? अब देखना यह होगा कि जल्द होने वाली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाली संसद के इस सत्र में क्या सरकार और विपक्ष एक दूसरे का घेरने का कोई मौका छोड़ेंगे? संसद भवन से कैमरामैन आजम के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करने को लेकर हर रोज हजारों चालान होते हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जिनके चालान पर चालान हो रहे हैं, लेकिन वो एक भी चालान भरने आज तक नहीं आए।
ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अलग अलग राज्यों को पत्र लिखा है। उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के लिए से लेकर दूसरी तरह की कार्रवाई करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस रोज हजारों चालान करती है। चालान या तो पुलिस वाले खुद करते हैं या फिर सड़कों पर लगे कैमरों के जरिए होते हैं। ज्यादातर लोग चालान भरते हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनके बरसों से चालान पर चालान हो रहे हैं, लेकिन ये आज तक चालान भरने नहीं आए। हम लोगों ने जो अपना ही एक एक्सरसाइज करी और उस विश्लेषण के तहत पाया कि करीबन 1,65,000 गाड़ियां ऐसी हैं जो जिन्होंने 20 या 20 से ज़्यादा वायलेशन किया है। ये चालान लापरवाही से गाड़ी चलाने, तेज रफ्तार, लाल बत्ती या स्टॉप के संकेत पर नहीं रुकने, गलत लेन में चलने जैसे मामलों के हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 20,684 ऐसे वाहन हैं जिनके दिल्ली में 100 या उससे ज्यादा बार चालान हो चुके हैं, लेकिन इनके मालिकों ने आज तक जुर्माना नहीं भरा। 1,65,072 ऐसे वाहन हैं जिनका 20 से ज्यादा बार चालान हुआ, लेकिन इन्होंने कभी भी जुर्माना नहीं भरा। इस साल 30 जून तक 58,81,261 वाहनों के कुल 2,63,96,367 चालान हुए हैं। इनमें से 5,25,220 वाहनों के 2,21,56,496 चालान बकाया हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 67,42,448 बकाया नोटिस केवल 1,65,072 वाहनों के हैं। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग को पत्र लिखा है कि ऐसे मामलों में लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएं या फिर सस्पेंड किए जाएं या फिर कोई और कार्रवाई हो। वैसे इनमें से ज्यादातर गाड़ियां बाहर की हैं। वहां के महकमों को भी खत लिखे जा रहे हैं। हमने डेटा को फिल्टर किया है, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ हमने शेयर किया है और आगे भी हम जो विभिन्न राज्य हैं जहां पर ये गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं वहां पर भी हम इस विषय को उठाएंगे, जिसमें कुछ जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है रजिस्ट्रेशन से तहत, परमिट वायलेशन के तहत और जो लाइसेंस के तहत जो बनती है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा वायलेशंस हो रही हैं तो ये डेंजरस ड्राइविंग भी है और साथ के साथ परमिट कंडीशंस की वायलेशन भी है और हम इसको जो है उपयुक्त स्तर पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब कह रही है कि ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोग जिनकी गाड़ियों के 100 चालान हो चुके हैं और बार बार नोटिस देने के बाद भी वो चालान भरने नहीं आए, ऐसे लोग और उनकी गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस सड़कों के लिए खतरनाक मानती है। अब पुलिस उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट में कड़ी कार्रवाई करवाने में लगी हुई है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।